अब जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य के विषय में हम लोग देखते हैं। जैन साहित्य में सबसे पहला जो जैन साहित्य में जो हमारे प्रथम कवि आते हैं, या ये देखें कि अगर जैन साहित्य के विषय में देखें तो जैन कवि जो हुए हैं, ये जो जैन कवि हमें देखने को मिलते हैं, तो जैन कवियों का अगर हम समय देखें तो यह 8वीं से 13वीं शताब्दी तक विशेष रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, विशेष रूप से ये पश्चिमी भारत में ज्यादा पनपे। भारत का जो पश्चिम भारत है वहां इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसलिए देखेंगे आप लोग जितने मारवाड़ी हैं या गुजरात के आसपास के क्षेत्र के हैं, वो सबसे ज्यादा जैनी होते हैं। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार सर्वाधिक हुआ। अब जैन धर्म में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वे हम लोग यहां देखेंगे। तो जैन धर्म में ऐसे तो बहुत सारे रचनाकार आए ही हैं, जैसे हमारे सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े कवि जो अपभ्रंश साहित्य में भी हैं और इसमें भी आते हैं, सबको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग जानते हैं कि जैन परंपरा का जो प्रथम कवि है, जैन परंपरा का जो प्रथम कवि है वो कौन है? स्वयंभू है। ठीक है, जैन परंपरा का प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू है। और क्या है इसमें? रास काव्य परंपरा विशेष रूप से चलती है इन जैन साहित्य में। ठीक है, तो जैन साहित्य में जो रास काव्य परंपरा चलती है उसमें जो पहला जो हमारे बीच पहली जो रचना आती है वो रचना आती है उपदेश रसायन रास। ठीक है, उपदेश रसायन रास, जो कि 1114 ईस्वी में लिखी गई। किसने लिखा इसको? जो जिन दत्त सूरी इसके रचनाकार है। अब इसके विषय में क्या है? तो इसके विषय में बात यह है कि इसे जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम क्या कहा जाता है? तो इसे जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी? दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि इसी को क्या कहते हैं? अपभ्रंश का प्रथम रास ग्रंथ। तो दो चीजें ये हो गई, एक तो ये अपभ्रंश का भी प्रथम रास ग्रंथ है और जैन साहित्य का भी प्रथम रास ग्रंथ है। एक मिनट इसको हटा। हम लोगों ने देखा, दो चीजें हम लोगों ने देखी। पहली चीज क्या देखी? तो हम लोगों ने देखा कि जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम साहित्य अगर कोई है तो जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम साहित्य कौन है? तो उपदेश रसायन रास। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ। दूसरा इनके विषय में क्या है? तो अपभ्रंश का प्रथम रास ग्रंथ। ठीक है, ये बात हो गई। इसमें क्या है? इसमें 80 पद है, इसमें 80 पद हैं और इस 80 पद में नृत्य, रासलीला
का वर्णन है, नृत्य रासलीला काव्य है। एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज यहीं पर आप लोग को नोट कर लेनी है कि दूसरी चीज ये है जो आप लोगों को नोट करनी है यहीं पर, कि रास काव्य परंपरा का अगर कोई कहे कि प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे रिपु दारण दास। ठीक है। इसकी रचना 905 ईस्वी में हुई और इसके संपादक कौन है, या इसको किसने कहा कि ये रास काव्य परंपरा का सबसे प्राचीनतम है, तो ये दशरथ ओझा ने कहा। ठीक है, यानी दशरथ ओझा के अनुसार ये बात है। अब आइए एक यहीं पर आप लोग देख लीजिए कि एक जनेतर धर्मेतर जिसको कहते हैं, या जनेतर रास ग्रंथ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जहां यहां भी चर्चा होगी और आगे भी चर्चा होगी उसकी, अपभ्रंश साहित्य में भी उसकी चर्चा होगी। एक है दूसरे नंबर पे संदेश रासक। इसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान। ठीक है। तो इसके विषय में कहा जाता है कि ये अपभ्रंश का दूसरा रास ग्रंथ है। धर्मेतर तो है ही, दूसरा रास ग्रंथ है। ठीक है। इसके बाद एक रचना आती है, तीसरा जो हम लोग देखेंगे, तो तीसरा अगर देखेंगे तो तीसरा एक रचना आती है पंच पांडव रचित रास। ठीक है। इसके विषय में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसके विषय में ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि पहली चीज तो ये कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है ये। दूसरी चीज, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं शाली भद्र सूरी द्वितीय। ठीक। और इन्होंने कब लिखा, तो 1350 ईस्वी। बात खत्म। चौथी रचना आई है, चौथी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। चौथी रचना क्या है, भरतेश्वर बाहुबली रास। चौथी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है। इसके विषय में क्या महत्वपूर्ण बात है, तो इसके रचनाकार हैं शाली भद्र सूरी। वो शाली भद्र सूरी द्वितीय थे, ये शाली भद्र सूरी। इस शाली भद्र सूरी के विषय में एक बात है कि ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। किनके अनुसार, किसको किसने माना, तो इनको माना गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है। यह जो भरतेश्वर बाहुबली रास है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली जो महत्वपूर्ण बात है वह है हिंदी जैन रास परंपरा का आदि ग्रंथ है, पहली चीज। ठीक है। अब ये जो मैं बात बोल रहा हूं कि हिंदी जैन रास परंपरा का आदि ग्रंथ है, यह किनकी मान्यता है, तो यह मान्यता किनकी है,
यह मान्यता है 3 लोगों की, मुनि जिनविजय, दूसरा दशरथ ओझा, और तीसरे हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त इन्होंने हिंदी जैन राष्ट्र परंपरा का आदि ग्रंथ से स्वीकार किया है। और क्या है दूसरी महत्वपूर्ण बात जो यहां दिखलाई पड़ती है, हिंदी में रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन करने वाला प्रथम ग्रंथ। ठीक है, कुल इसमें छंद कितने हैं? तो इसमें छंदों की संख्या, छंद कितने हैं? तो 205 छंद हैं। इस ग्रंथ का संपादन किसने किया? इस ग्रंथ का संपादन किया मुनि जिनविजय ने। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग। आगे अब थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग कहेंगे तो जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास है या और भी जो रचनाएं हैं इनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी भी मैं देता जाऊंगा, अगर आप लोग नहीं कहेंगे तो ठीक है। जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास के विषय में हम लोगों ने अभी क्या जाना, तो भरतेश्वर बाहुबली रास के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें जानी हम लोगों ने, उसी में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान देना, ऐसे तो नाम ही से पता है भरतेश्वर और बाहुबली इन दोनों का चरित्र वर्णन है, यानी 2 भाई हैं भरतेश्वर और बाहुबली, इन दोनों भाइयों की वीरता का वर्णन है। फिर वीरता के बाद कैसे वे विरक्त होते हैं और फिर कैसे उनके अंदर मोक्ष की भावना पैदा होती है, यह दिखलाया गया है इसमें शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास में। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है जो रचना है, अगली रचना है श्रावकाचार्य। 5वीं जो रचना है वो है श्रावकाचार्य। 5वीं जो रचना है वो है श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य किसने लिखा इसको? तो देवसेन ने लिखा, पहली चीज। और इस श्रावकाचार्य को क्या कहा जाता है? हिंदी की प्रथम रचना किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। पहला। दूसरी बात, इसका रचना काल 933 ईस्वी है। तीसरा, 250 दोहे हैं। इसमें क्या किया गया है? श्रावक धर्म का प्रतिपादन है। ठीक है, श्रावक धर्म का प्रतिपादन किसमें है? तो श्रावकाचार्य में। श्रावकाचार्य में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? तो इसमें अगर आप देखें तो इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है, उन ग्रंथों के विषय में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो इनके अन्य ग्रंथ क्या हैं? इनके अन्य ग्रंथ हैं, मतलब एक तो श्रावकाचार्य इन्होंने लिखा ही है, एक और ग्रंथ है नए चक्र। नए चक्र दूसरा ग्रंथ है। एक ग्रंथ दूसरा दर्शन सार, तीसरा भाव संग्रह, चौथा आराधन सार, पांचवा तत्व सार, छठा सावय
धम्म दोहा। ठीक है। अब देखो इसमें जो नए चक्र है, जो इनकी रचना नए चक्र है, ये जो नए चक्र है, ठीक है, नए चक्र है वो सबसे प्रसिद्ध है। पहली चीज सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसका इसी ग्रंथ का एक और नाम है। एक तो बात ये होगी नए चक्र, एक और नाम है लघु नए चक्र, इसी को कहते हैं लघु नए चक्र। ठीक है। इन्होंने जो दर्शन सार है, इनका जो दर्शन सार है, एक मिनट गड़बड़ा गया, एक मिनट, अच्छा रुक जाइए, इसको हटा ही देते हैं। इनकी जो दो रचनाएं हैं, दो रचनाओं के नाम हम लोगों ने लिखे थे। एक तो दूसरी रचना का नाम हम लोगों ने लिखा था दर्शन सार, और एक तीसरी रचना का नाम लिखा था भाव संग्रह। तो हम लोग ये जो दर्शन सार है, ये जो दर्शन सार है, दर्शन सार के विषय में बात हो रही थी कि दर्शन सार जो ये ग्रंथ है, ये जो दर्शन सार ग्रंथ है, इस दर्शन सार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति के विषय में बतलाया गया है। मतलब इसमें जैन धर्म के, जैन धर्म से अनेक संघों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है, और उसे इन्होंने जैनाभास कहा। क्या कहा? जैनाभास की संज्ञा दी। ठीक है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। शावकाचार्य के विषय में मैंने बतला ही दिया। अब आ जाइए, यहीं पर अगर थोड़ा सा आप लोग नोट कर लें तो यहीं पर एक चीज नोट करा दूं आप लोगों को। हालांकि आगे भी मैं बतलाऊंगा, लेकिन यहां भी एक बार नोट कर लेंगे तो आप लोगों को याद करने में सुविधा होगी। ये जो श्रावकाचार्य यानी ये जो देवसेन है ना, तो देवसेन के एक शिष्य थे। देवसेन के शिष्य थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था माइल धवल। देवसेन के एक शिष्य थे जिनका नाम था माइल धवल। इन्होंने एक रचना लिखी दब सहाब तयास। यानी इसका मतलब क्या? दब का मतलब द्रव्य, सहाब का मतलब स्वभाव। ठीक है, दब द्रव्य, स्वभाव प्रकाश। यह रचना इन्होंने की थी। अब चूंकि यहां मैंने कहा कि ये जो नई चक्र है जो कि श्रावकाचार्य के लेखक देवसेन ने लिखी है, उसको लघु नए चक्र कहते हैं। यहां देखो, यहां लघु नए चक्र कहते हैं। ये जो रचना है इसको कहते हैं अन्य नाम में बृहद 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 नए चक्र। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया? तो ये दो नए चक्र हैं, एक लघु नए चक्र जो कि देवसेन की रचना है, एक बृहद नए चक्र जो कि उनके शिष्य की रचना है। यानी जो शिष्य लिखा वो बड़ा लिखा, और जो गुरु थे उन्होंने
छोटा लिखा। ठीक है, लघु नय चक्र। यहां तक बात आप लोगों के लिए स्पष्ट है। अब आगे देखिए, अच्छा एक और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने जो रचना की, इन्होंने जो रचना की और रचनाकार का नाम क्या दिया, इन्होंने अपने गुरु का नाम दिया देवसेन। मैंने लिखा इन्होंने, लेकिन नाम किनके नाम से लिखा, तो देवसेन के नाम से। रचनाकार देवसेन के नाम से लिखा, देवसेन के नाम से लिखा। ठीक है, और इसको बृहद पैमाने पे अच्छे से लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। यहां हमने कहा कि हमारे एक है माइल धवल, माइल धवल। ठीक है, इनके विषय में ये बात आती है कि ये किसके शिष्य थे, तो ये शिष्य थे, ये देवसेन के शिष्य थे। पहली चीज, इन्होंने रचना देवसेन के नाम से की, नाम से की। दूसरी चीज, वास्तविक मतलब पुस्तक का नाम, पुस्तक या रचना का नाम क्या है, तो पुस्तक और रचना का नाम है दब सहाव पयास। ठीक है, यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश। ठीक है, ये हो गया। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज ये है कि यह जो ग्रंथ है, यह पहले, यानी पहले यह ग्रंथ दोहा में था, दोहा में था। बाद में कोई व्यक्ति थे शुभंकर, शुभंकर के कहने पर इसे प्राकृत के, जिसको गाथा या गाहा कहते हैं, गाथा में रूपांतरित किया। ठीक है, रूपांतरित किया, यानी पहले की भाषा कैसी थी, पहले की भाषा पुरानी हिंदी थी। पुरानी हिंदी या अपभ्रंश कह सकते हैं उसको, अपभ्रंश। और बाद में, यानी बाद में या वर्तमान में इसकी भाषा क्या है, प्राकृत है। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। तो इसी जो दब सहाव पयास है, ये जो दब सहाव पयास है, इसी को क्या कहते हैं, बृहत। क्या कहते हैं, बृहत नय चक्र। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों रचनाएं देवसेन के नाम से हुई है। एक माल्य धवल ने की, एक देवसेन ने खुद की लिखी। तो इसीलिए चूंकि अंतर स्पष्ट हो सके, तो देवसेन ने जो लिखा उसको लघु नय चक्र कर दिया, और जिनके शिष्य ने जो लिखा उसको इन्होंने बृहत नय चक्र नाम दे दिया। ठीक है, यहां तक किसी के विषय में कोई दिक्कत। अब आ जाइए, एक रचना है, अगली जो रचना है उसके विषय में आइए। आ जाइए, अगली जो रचना है वो है बुद्धिदास।
क्या है? बुद्धिरास। बुद्धिरास किसने लिखी? शालिभद्र सूरी ने। शालिभद्र सूरी ने ही आपको बतलाया कि शालिभद्र सूरी ने ही क्या लिखा था? तो शालिभद्र सूरी ने ही भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा था। तो उन्हीं की एक और रचना है बुद्धिरास। बुद्धिरास इधर क्यों लिखा? तो इसलिए लिखा कि इस बुद्धिरास जो ग्रंथ है इसका संग्रह किया था शालिभद्र सूरी के शिष्य कौन? सीवी ने। ये याद रखिएगा। अगली एक रचना है, क्रम संख्या दे दे तो ज्यादा अच्छा है। पांचवा श्रावकाचार हो गया। छठा माइलधवल 6 नंबर। और अभी बुद्धिरास ये हो गए 7 नंबर। 8 नंबर में है। 8 नंबर में है चंदन बाला रास। चंदन बाला रास, इसकी रचना किसने की? आसुग कवि। आसुग कवि चंदन बाला रास किसने किया इसकी रचना? तो आसुग कवि ने इसकी रचना की। कौन है आसुग कवि और इनके विषय में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? तो इनके विषय में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने यह रचना 1200 ईस्वी में की। इसमें कुल मिलाकर 35 छंद हैं और यह रचना जालौर में हुई। जालौर में यह रचना की गई। यह एक खंड काव्य है। खंड काव्य है। इनकी एक और रचना है। इनकी मतलब ये जो आसुक कवि हैं इनकी एक और रचना है जिसका नाम है अन्य रचना। अन्य रचना क्या है? जीव दया रस। ये इन्हीं की रचना है। ठीक है। 9वां नंबर है। 9वां नंबर है स्थूली भद्र रास। ये रचना किनकी है? तो यह रचना है जिन धर्म सूरी। ठीक है। ये स्थूली भद्र जो रास है वह किनकी रचना है? तो जिन धर्म सूरी। जिन धर्म सूरी कब की रचना है? तो जिन धर्म सूरी की यह जो रचना है यह रचना है 1209 में। और इन्होंने अपनी रचना में नाम रखा है जिण धाम। ये अपनी रचना में नाम रखते हैं। रचना में मिलता है तो इसी से जिन धाम से जिन धर्म अर्थ लगाया गया। ठीक है। क्या है इसमें स्थूली भद्र रास में? स्थूली भद्र रास में विशेष रूप से मतलब ये जो स्थूली भद्र नामक जो पात्र है यह स्थूली भद्र नामक पात्र वेश्यागमन करता है। उसी में लिप्त रहता है। वेश्याओं के चंगुल में लिप्त रहता है। उन्हें ही सुख भोग करता है और अचानक जैन धर्म से इतना प्रभावित होता है कि इसे यह जैन धर्म में दीक्षा लेता है। दीक्षा लेकर के और इसे अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। तो वेश्यागमन करने वाले उस निकृष्ट मनुष्य को भी जैन धर्म में दीक्षा लेने के पश्चात मोक्ष का अधिकारी बनाया गया। यह इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है। अगला आइए। अगली जो रचना है वह रचना है रेवंत गिरिरास। रेवंत
गिरी रास किसकी रचना है? तो हम कहेंगे विजय सेन सूरी की रचना है। कब की रचना है? तो 1231 ईस्वी। क्या है? तो इन्होंने क्या किया, एक रेवंत गिरी जो जैन धर्म में बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है, जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो उसका माने उस तीर्थ स्थल का और नेमिनाथ नामक मतलब एक प्रसिद्ध जैनाचार्य हुए, उनका उनकी प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन किया। ठीक है, समझ में आई बात? क्या किया? तो नेमिनाथ की प्रतिमा और प्रतिमा नहीं, प्रतिभा, सॉरी, नेमिनाथ की प्रतिभा है, नेमिनाथ की प्रतिभा और रेवंत गिरिनाथ की जो तीर्थ है उसका महत्व प्रतिपादित किया। ठीक है, आगे है, इसी को केंद्र में रख करके जो इन्होंने तीर्थ स्थल की महिमा का गान किया ना, तो इन्हीं को केंद्र में रख करके एक और ग्रंथ लिखा गया, आबूरास, और इसको लिखा पलहन ने। इसको किसने लिखा? पलहन ने। और ये किससे प्रभावित है? तो रेवंत गिरी रास से प्रभावित है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, रेवंत गिरी रास में आबू मंदिर जो है, आबू मंदिर की महिमा का प्रतिपादन किया। ठीक है, 12 नंबर में है नेमी नाथ रास। यह रचना किनकी है? तो यह रचना है सुमति गणी की, सुमति गणी। 58 छंद है और 1213 की यह रचना है सुमति गणी की। आगे आइए, एक है, ये कितना नंबर हो गया? ये हो गया 12, 13 नंबर। एक रचना है नेमिनाथ चौपई। इसके लेखक हैं विनय चंद्र सूरी। ठीक है, चौपाई में 12 मासा का वर्णन किया इसमें, चौपाई में 12 मासा का वर्णन किया। ठीक है, बस। और अन्य भी जो ग्रंथ हैं उनके विषय में हम लोग पहले देख लेते हैं। अन्य क्या है? 14वां, अन्य जो जैन ग्रंथ हैं उनके विषय में है कि इसको इस ढंग से लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखो अन्य ग्रंथ, अन्य रचना क्या है? एक है जिन दत्त सूरी, इनका नाम अभी हम लोगों ने सुना भी। इनकी अन्य रचनाएं क्या क्या है? तो इनकी अन्य रचनाएं चाचरी, काल स्वरूप कुलक। ठीक है, और उपदेश रसायन तो है ही, जिसका अपभ्रंश रूप क्या है? एस रसायन। इसका क्या नाम है? उपदेश रसायन। ठीक है, उपदेश रसायन। दूसरा सोमप्रभ सूरी ने लिखा कुमार पाल
प्रतिबोध। क्या लिखा? कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध लिखा। कुमारपाल प्रतिबोध 1195। अब आगे तीसरा, जिन पद्मसूरी। जिन पद्मसूरी, इन्होंने लिखा स्थूली भद्र फागु। फिर आगे चौथा, राजशेखर सूरी, इन्होंने लिखा नेमिनाथ फागु। फागु साहित्य को इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि उसमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, अलग से इसका सेक्शन बनाना कोई बड़ी चीज नहीं थी। आगे हैं एक महत्वपूर्ण, जो देख लीजिए 14 नंबर में, अगर इनको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। मुनि राम सिंह। मुनि राम सिंह, इनके विषय में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहला, जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि। दूसरी चीज, 1057 ईस्वी, 1057 विक्रम संवत समय सीमा, समय निर्धारित किया गया। इनका समय निर्धारित किया गया। किसने किया? तो डॉक्टर हीरा लाल ने। आगे पाहुड़ दोहा नामक इन्होंने रचना की। पाहुड़ दोहा, इनकी रचना क्या है? पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा इनकी प्रसिद्ध रचना है, ये याद रखिएगा। तो पाहुड़ की रचना है, पाहुड़ दोहा रचना है हमारे प्रसिद्ध हिंदी कवि और रहस्यवादी कवि, जो जैन साहित्य में सबसे रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। उनका नाम है मुनि राम सिंह और इन्होंने पाहुड़ दोहा नामक प्रसिद्ध रचना